नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का दिख रहा है व्यापक असर। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस निपट रही है सख्ती से। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन की शुरुआत की है। इसके तहत आज 20 तारीख और कल 21 तारीख को राज्य में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सभी बाजार और दुकानें बंद है। सड़कों पर यातायात काफी कम है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के विरुद्ध पुलिस काफी सख्ती से निपट रही है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्लों में भी पुलिस टहलदारी कर रही है और जो लोग बिना जरूरी काम के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी वाहनों को पुलिस चेक कर रही है। ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग बिना कारण सड़कों पर निकले हुए थे। हालांकि इन सब के बीच लॉकडाउन का व्यापक असर सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर 24 घंटे में आए 3,197 नए मामले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.30 लाख के करीब। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को लगातार 7वें दिन कोरोना वायरस के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,197 नए मामले सामने आए एवं 53 लोगों की मौतें भी हुई। एक दिन में अब तक यह सर्वाधिक नया मामला है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,29,119 हो गई है, जिनमें से 27,696 एक्टिव केसेज हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,634 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,126 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 98,779 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 76.51% हो गई है, जो एक दिन पहले 75.97% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 53 मौतें हुई है उनमें से उत्तर 24 परगना में सर्वाधिक 14, कोलकाता में 11, दक्षिण 24 परगना में 8, पूर्व मेदिनीपुर में 5, पश्चिम बर्धमान व हावड़ा में 3-3, हुगली में, दक्षिण दिनाजपुर में 2-2 एवं पूर्व वर्धमान, मुर्शिदाबाद, नादिया, दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले में 1-1 मरीज की मौत हुई है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगढ़ शहर में दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। सड़कें हैं सुनसान, सभी दुकान और बाजार है बंद। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने 20 और 21 तारीख को राज्यव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत आज शुक्रवार को राज्य में लॉकडाउन चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले में और रायगढ़ शहर में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। रायगढ़ शहर के सड़कें सुनसान है, बाजार और दुकानें सभी बंद है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग सड़कों पर खुद ही नहीं निकल रहे हैं और अपनी मर्जी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी से कर रही है। लोगों की सतर्कता ही है कि कुछ दिनों में उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। वर्तमान में जिले में 1,898 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,417 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आज से 2 दिनों का रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। ट्रेन व विमान सेवाएं भी रहेंगी पूरी तरह बंद। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार राज्य में 20 और 21 अगस्त गुरुवार व शुक्रवार को लगातार 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके मद्देनजर लगातार 48 घंटे तक पूरे राज्य में तालाबंदी रहेगी। इससे पहले इस महीने के 5 व 8 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इनमें सभी सरकारी और निजी कार्यालय से लेकर दुकान, बाजार, परिवहन सेवा, बैंक आदि बंद रहेंगे। राज्य में इस दिन ट्रेन व विमान सेवाएं भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कोलकाता व बागडोगरा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि हावड़ा, सियालदा सहित राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों से ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। रेलवे ने पहले ही लॉकडाउन के दिन बंगाल के लिए सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बढ़ते कोरोना मामलों के कारण फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक के सबसे ज्यादा 69,652 नए मामले दर्ज किए गए। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के कारण फिलहाल दोबारा स्कूल खोले जाना मुश्किल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प जारी किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्र की लर्निंग बेहतर कराने में काम करेगी। ये दिशा निर्देश 3 प्रकार की स्थितियों के लिए सुझाया गया है। सबसे पहले, जिसमें छात्रों के पास कोई डिजिटल संसाधन नहीं है। दूसरे, जिसमें छात्रों के पास सीमित डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। अंत में, जिसमें छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। देश में कोरोना वायरस के 21 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 74% रिकवरी रेट। 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। देश में 21 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में इजाफा। देश में स्वस्थ होने की दर 74.30% पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 68,898 नए मामले सामने आए। इस दौरान 983 लोगों की मौतें हुई, जिसमें से मृतकों की संख्या बढ़कर 54,849 हो गई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.89% पर रह गई है। देश में कोरोना वायरस के कुल 29,05,824 मामले हैं। 21,58,947 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6,92,028 एक्टिव मामले। कोरोना की जंग जीतने में 11 पुलिसकर्मी सफल। अलीपुरद्वार जिले के 12 विशा आउटपोस्ट के पुलिसकर्मियों ने कोरोना की जंग जीत ली है। गौरतलब है कि 6 अगस्त की रात अलीपुरद्वार जिले के 12 विशा आउटपोस्ट के 11 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन सभी को स्वास्थ्य नियमों के अनुसार होम आइसोलेशन में रखा गया था। इलाज के बाद इनके सैंपल की दोबारा जांच की गई थी, जो नेगेटिव पाई गई है। बृहस्पतिवार को कुमारग्राम ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। फिलहाल ये सभी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा में एटीएम तोड़कर लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बदमाशों ने राष्ट्रीय बैंक के एटीएम को तोड़कर लाखों रुपए लूट लिए। मालदा जिले के कालियाचक थाने के सूजापुर ग्राम पंचायत के स्कूलपाड़ा इलाके में उक्त घटना प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे राष्ट्रीय बैंक के एक एटीएम में कल रात बदमाशों ने हमला बोलते हुए लाखों रुपए लूट लिए। सुबह घटना के प्रकाश में आने के बाद मालदा के एसपी आलोक रजौरिया व कालियागंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एटीएम से करीब 8 लाख रुपए लूटने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों ने गैस काटकर एटीएम मशीन को तोड़कर पैसे लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की जांच शुरू कर दी है। एसपी आलोक रजौरिया ने बताया कि फिलहाल एटीएम से पैसों की लूट के सही आंकड़े बताना मुश्किल है, यह बैंक ही बता सकता है, पर प्राथमिक जांच के बाद एटीएम से करीब 8 लाख रुपए की लूट की बात। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को आधी सैलरी देगी सरकार। सरकार ने कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों को ऐसे कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के करीब 50% तक की रकम बेरोजगारी हेतु लाभ के रूप में दी जाएगी। इस फैसले का लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को होने की उम्मीद है। यह बेरोजगारी हेतु लाभ के तौर पर दिया जाएगा। यह फायदा केवल उन कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गंवाई है या गंवाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले एक संगठन है जो कर्मचारियों को ESI योजना के तहत 2100 रुपए का बीमा मुहैया कराता है। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध काफी सख्ती से निपट रही है पुलिस। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जारी आज लॉकडाउन के दौरान जलपाईगुड़ी में इसका असर काफी साफ दिखाई दे रहा है। सभी दुकानें और बाजारें बंद है और सड़कों पर यातायात काफी कम है। हालांकि इस बीच कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस काफी सख्ती के साथ इन लोगों से निपट रही है। जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर चेकिंग कर रही है, विशेषकर करमतला, थाना मोड़, DBC मोड़, दीन बाजार, शांतिपाड़ा, मर्चेंट रोड सहित अन्य जगहों पर पुलिस तैनात है और यहां से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध काफी सख्ती से निपट रही है जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के डेयरी में अमोनिया गैस लीक होने से 20 कर्मचारी हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के एक प्राइवेट डेयरी यूनिट में अमोनिया गैस के रिसाव से 20 लोग बीमार हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में एक निजी कृषि उत्पादन कंपनी की डेयरी में गुरुवार देर रात अमोनिया गैस के रिसाव से कम 20 कर्मचारी बीमार पड़ गए। इन 20 कर्मचारियों में 14 महिलाएं हैं। पुलिस ने बताया कि 3 पीड़ितों को तिरुपति के रुझवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित CMC अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने बताया कि बाकी मरीजों का इलाज चित्तौड़ के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बांद्रा में सुशांत के घर से जांच शुरू करेगी CBI की टीम। क्राइम सीन होगा रिक्रिएट। जांच एजेंसी ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने मुंबई पहुंची CBI ने अपना काम शुरू कर दिया है। CBI ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वह व्यक्ति कौन है यह पता नहीं चल पाया है। CBI की टीम जिस गेस्ट हाउस में रुकी है वहीं पर पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी आज मुंबई पुलिस से सुशांत केस के डॉक्यूमेंट्स लेगी। सुशांत के फ्लैट में जाकर भी जांच की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को मीडिया ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया तो CBI ऑफिसर बिना कुछ कहे बोले आगे बढ़ गए। रिया और उनके परिवार से पूछताछ होगी, लेकिन यह साफ नहीं कि सवाल जवाब आज हो पाएगी या नहीं। सांता क्रूज में एयरफोर्स ट्रांजिट फैसिलिटी में रुकी CBI टीम की अभी मीटिंग चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ED की तरफ से की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की फाइंडिंग्स को भी CBI ध्यान में रखेगी। सूत्रों के मुताबिक CBI टीम की 3 सदस्य है। दुनिया पर कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। 4 लैटिन अमेरिकी देशों में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। दुनिया में अब तक 2.28 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,27,20,294 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,54,06,504 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,93,708 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। 4 लैटिन अमेरिकी देशों मैक्सिको, ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। इन 4 देशों में 35 लाख संक्रमण के मामले के साथ ब्राजील पहले नंबर पर है। 5 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही पेरू और अर्जेंटीना में भी नए मामले बढ़ रहे हैं।
बीते हफ्ते इन दोनों देशों में हर दिन करीब 3000 लोगों की आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।